कहानी का शीर्षक है डायन। तो गांव का नाम था जैतपुर। यह गांव घने जंगल के पास था। इसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसकी खूबसूरती गांव की सच्चाई और कुछ ही थी। रात के समय गांव के लोग अक्सर अजीब अजीब आवाज़ें सुनते थे। जैतपुर में एक बहुत ही साधारण परिवार रहता था, श्रीवास्तव परिवार के मुखिया श्री सुरेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, उनके 2 बच्चे रीना और मोहन रहते थे। एक दिन रीना, जो 16 साल की थी, स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गई। सुरेश और सुशीला ने पूरे गांव में उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले मानने लगे कि यह एक डायन का काम हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि डायन हमेशा युवाओं को अपनी शक्ति के लिए फंसाती है और रीना गायब होने से इसकी निशानी हो सकती है। श्रीवास्तव परिवार इस अंधेरे के रहस्य से घिरा हुआ था। वे रात भर जाकर रीना की वापसी की उम्मीद में थे, लेकिन दिनों के बीतने के साथ साथ उसकी उम्मीदें कम हो गईं। रीना के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय अपने घरों से अजीब आवाज़ें सुनते थे। खेतों में फसलों की बर्बादी होने लगी। पशुओं की अवस्था बिगड़ने लगी। गांव वालों ने तय किया कि उन्होंने इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। एक रात गांव के कुछ बहादुर युवा और बुजुर्ग मिलकर योजना बनाई। वे रात को जंगल जाकर डायन को खोजने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि डायन को पकड़कर गांव को छुटकारा दिलाएंगे। रात का अंधेरा घना था और जंगल के भीतर रास्ता बहुत ही डरावना लग रहा था। गांव वाले एक साथ होकर जंगल की ओर बढ़ना शुरू किए। अचानक एक विचित्र चुप्पी सी छा गई। हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए डर की माने काँप रहे थे। तभी एक ऊंचे पेड़ पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। यह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। यह एक डायन थी। गांव वालों ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से भाग गई। उन्होंने उसका पीछा किया और एक पुरानी खंडर तक पहुंच गए। खंडर के भीतर गांव वालों को कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें मिली। पुरानी तंत्र मंत्र के प्रतीक, खून से भरे बर्तन और तंत्र मंत्र की पुस्तक। उन्होंने समझा कि यह डायन पुराने तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है और उन्हीं की शक्ति का स्रोत है। वहाँ पर एक पुराना साधु भी मिला, जो अपने समय का ज्ञान लेकर वहाँ से जा रहा था। उसने बताया कि डायन अपनी आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए निर्दोष युवाओं की बलि देती है। साधु ने गाँव वालों को एक उपाय बताया। एक विशेष पूजा और तंत्र मंत्र से डायन को परास्त किया जा सकता है। गांव वालों ने साधु की सलाह मानते हुए पूजा तंत्र मंत्र की तैयारी की। उन्होंने विशेष वस्त्र, हवन सामग्री और मंत्रों की तैयारी की। पूजा के दिन गांव वालों ने पूरे गांव को एक जगह एकत्रित किया और पूजा शुरू की। रात का अंधेरा गहरा हो गया और पूजा के बीच डायन का आगमन हुआ। वह अपने पूरे आक्रामक रूप में थी और उसकी आंखों में खून झलक रहा था। गांव वालों ने डर के बावजूद पूजा और मंत्रों का पालन किया। तंत्र मंत्र के प्रभाव से डायन कमजोर होने लगी। अंत में डायन भयानक चीख के साथ अंतर्ध्यान हो गई। गांव में एक बार फिर शांति का माहौल छा गया। रीना और अन्य गायब लोग धीरे धीरे वापस आ गए और गांव वालों को राहत मिली। डायन को पराजित होने के बाद जैतपुर गांव में शांति लौट आई। रीना और उसके परिवार में नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। गांव के लोग अब रात में निश्चिंत होकर घूमने जा सकते थे। जैतपुर का नाम सिर्फ अब सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि बहुत बहादुरी के लिए भी जाना लगा। डायन की कहानी अब केवल एक भूतपूर्व दास्तान बन गई थी, जो गांव वालों को याद दिलाती थी एकता और साहस की। गांव के लोग अब उस रात को याद ताज़ा रखते हैं और नई पीढ़ी को बताने के लिए मौका नहीं छोड़ते। जैतपुर की मीता की कहानी